नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों पॉलिटी के संसदीय प्रणाली का जो टॉपिक है, जो आपकी यूपी पेट में दिया गया है, उसी से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत से प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है संसदीय प्रणाली, इससे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग गेस करिए कि कितने उत्तर इसमें आप सही कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका ये अनुच्छेद आपका दोस्तों हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 123 में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12 और 9? तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ये 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? दोस्तों बात हो रही अनुसूचित जाति के संरक्षण की, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। कम से कम जो है 20% ही बहुत सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, और 60% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। और अगर आप नॉर्मल कवर कर ले गए, उसमें से एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होता है, तो निश्चय ही आप सफल होने के चांस आपके बन जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं नहीं आए हुए हैं यूपी SSC में, और ये यूपी SSC पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, गेस करिए। तो ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया है। हाँ, ये भी आपका सही है। महाभियोग दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी आपका सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी आपका सही है। क्या राष्ट्रपति पर उल्लंघन या सुरक्षा के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर गलत है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? जेल भी गए कौन? तो ये आपका हो जाएगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हुए थे? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो जो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे भारत के 6वें राष्ट्रपति हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया हुआ था? तो कौन सा है वो, गेस करिए। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही राष्ट्रपति निर्विरोध की,
तो इसमें से ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद की बात की जा रही तो ये आपके 14वें राष्ट्रपति थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, 66 और 74। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अनुच्छेद 66, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये दोस्तों किसके पास है? उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो यहाँ राज्यसभा को है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनियम। तो यहाँ दोस्तों बात की जा रही है कि राष्ट्रपति द्वारा चरित्र के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना। तो ये जो कोई भी ऑप्शन इसमें ये सही नहीं है, जिसको परिहार बोलते हैं, परिहार, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कोई आपका उत्तर सही नहीं है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो क्षमादान जो दे सकता है वो सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना किस सन में की गई थी तथा ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1993, जो कि ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये 131 सीटें जो है जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम की बात की जा रही तो ये आपका हो जाएगा 16 अगस्त 13 मई 1952 को, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो संसद का जो कार्य नहीं है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य यानी धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। हाँ, ये भी आपका कार्य है इसका। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये भी सही है। अगला, संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, ये भी सही है आपका। और संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऊपर से 3 सही है, लेकिन आपका डी ऑप्शन नंबर गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसकी जो ये सूचना अवधि होती है दोस्तों, तो ये आपका है 1 माह दोस्तों। कितनी है? 1 माह, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा
दोस्तों 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा स्पीकर के पास। अगला है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? तो ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा 550, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने में? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 543। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके भी और थोड़े क्वेश्चंस बाकी हैं, वो अगले पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।